मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। शीर्षक कम टू मी, मेरे पास आओ के एक कदम आगे आज हम फिर बढ़ेंगे। हम परमेश्वर के वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 37 पद से देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आह्वान को यहाँ पर हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं। यीशु मसीह की उस बुलाहट को अपने जीवन के अंदर हम एक बार फिर से देख सकते हैं। यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन के अंदर जो बुलाहट है, जो बुला रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन खड़े होकर पुकार कर कह रहे हैं, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। Come to me if anybody is thirsty, if anyone is thirsty, come to me। मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्यास को बुझाने की बात कर रहा है। यदि तुम में से कोई भी प्यासा है, इसका मतलब है मेरे प्रियो, यदि तुम में से कोई भी जरूरतमंद है, तुम में से किसी को भी किसी चीज की आवश्यकता है, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कठिनाई में है, वो मेरे पास आए। पहले दिन जब हमने इसको आरंभ किया, मैंने आपको बताया कि मत्ती 11 अध्याय और उसके 28 पद में यीशु मसीह ने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को बुला रहा है जो बीमार हैं, जो समस्या में हैं, जो तकलीफ में हैं, जो दुख में हैं, जो दर्द में हैं, जिनके साथ अप्रिय घटनाएं घट रही हैं, उनको यीशु मसीह बुला रहा है। मेरे प्रियो, और यहां पर भी हम यीशु मसीह के आह्वान को देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहा है, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन का जल दूंगा। हाँ मेरे प्रियो, जीवन के जल की बात हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय और उसके 13 और 14 पद में देखते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा। यहाँ पर उस कुएं के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की एक स्त्री से बातचीत हो रही है, जो स्त्री जो है पानी भरने आई थी। और जब वो स्त्री पानी भरने के लिए पहुंचती है, यीशु मसीह से उसकी बातचीत हो रही होती है, तो यीशु मसीह उस स्त्री से कहते हैं कि ये जो पानी तू कुएं के अंदर से निकालती है, इसको पीने के बाद फिर तुझे प्यास लगेगी। और 14 पद में वो कहता है, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। अब देखिए मेरे प्रियो, कैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं। मैंने आपको बताया यूहन्ना रचित सुसमाचार 7वां अध्याय और उसके 37 पद में यीशु मसीह पर्व के अंतिम दिन खड़े होकर कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, मैं उसे जल पीने के लिए दूंगा। और यहां पर मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसके 13 पद में उस स्त्री से जल के विषय में ही बातचीत हो रही है। और वो कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई ये जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, यानी इस कुएं के जल से पिएगा फिर प्यासा होगा। लेकिन 14 पद में वो कहता है, स्त्री मैं तुझे बताना चाहता हूं कि जिस जल को मैं दूंगा, उस जल को जो पी लेगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा और वो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह मुझको और आपको बुला रहा है। मेरे और आपके अंदर जीवन के जल को
के सोते को वो निकालना चाहता है मेरे प्रियो, ताकि अनंत काल तक मुझे और आपको प्यास न लगे, ताकि मैं और आप समस्या में, दुखों में, तकलीफों में, अपनी परीक्षाओं में जो है बार बार ना घिरें। परंतु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें नजात देना चाहता है, हमें छुटकारा देना चाहता है, इसलिए वो मुझको और आपको बुला रहा है। मेरा मकसद जो आप तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाना है वो यही है मेरे प्रियो, कि यीशु मसीह क्यों बुला रहा है। यीशु मसीह इसलिए बुला रहा है ताकि वो जल जो प्रभु यीशु मसीह देने वाला है उसको मैं और आप प्राप्त कर लें, और वो जल स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। जब मैं और आप यीशु मसीह को अपनाएंगे, यीशु मसीह को यीशु ही प्रभु करके अपने जीवन में कबूल करेंगे, अंगीकार करेंगे, मेरे प्रियो, अनंत काल तक हम प्यासे नहीं रहेंगे, अनंत काल तक हम फिर समस्याओं में और दुखों में नहीं रहेंगे। परंतु परमेश्वर हमें विपरीत परिस्थितियों में से निकाल लेगा, विपरीत तकलीफों में, समस्याओं में, दर्द में जब हम पड़े होंगे, परमेश्वर हमें निकाल लेगा। इसलिए आवश्यकता किस चीज की है कि हम मसीह यीशु के पास आ जाए। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके करीब आता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें समझ प्रदान करें कि इन वचनों को हम समझ सकें और आपके पास आ सकें। हाँ प्रभु, जैसे आप खड़े हुए और आपने खड़े होकर पर्व के अंतिम दिन आह्वान किया, कहा कि यदि कोई प्यासा है तो वो आए और मुझसे पिए। हाँ प्रभु, बहुत से प्यासे हैं। मैं यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ उन तमाम प्यासे लोगों के लिए कि वो आपके पास आए, क्योंकि प्रभु उस स्त्री से प्रभु आपने यही कहा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना रहेगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा और अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। हाँ प्रभु, वो जल हम प्राप्त कर सकें, हम पर अनुग्रह करें और दया करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का आभारी और धन्यवादी हूँ इन वचनों के लिए, मॉर्निंग मन्ना के लिए और आप सबों के लिए। आप सबके अच्छे कमेंट हमें मिल रहे हैं, उत्साहवर्धक आपके कमेंट हैं जो हमें इनकरेज कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। लिखते रहिए और हमसे कनेक्ट रहिए। यदि आपको प्रार्थना की आवश्यकता है, बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे संपर्क कीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके साथ बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह।